वेलकम 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 साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं लेखराम लहरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एग्जाम में मैथ्स को बनाने का सही ट्रिक क्या है। ऐसा क्या ट्रिक है, ऐसा कौन सी तरीका है जिससे एग्जाम में मैथ्स का सारे क्वेश्चन को हल करेंगे, सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। सभी विद्यार्थी यह सोच करके पढ़ाई करते हैं कि उनका अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त हो, लेकिन किसी कारणवश उसका अंक अच्छा नहीं आता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छे से पूरे वीडियो में आप लोगों को बहुत ही शानदार, जानदार, तगड़े तरीके से मैथ्स को एग्जाम में बनाने का सही ट्रिक दूंगा। कैसे पूरा में पूरा अंक प्राप्त किया जा सकता है मैथ्स में, उसका तरीका बताऊंगा। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, जरा भी स्किप ना कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जाम से संबंधित मैथ्स विषय को कैसे बनाना है, मैथ्स के सारे क्वेश्चन को कैसे हल करने एग्जाम में, इसकी पूरी जानकारी इस एक वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो चलो आते हैं। यहां पर एक फोटो लगा दिया हूं मैं। आप सभी जानते हो कि मैं सुबह रोज 11 बजे मैथ्स का लाइव क्लास लेता हूं। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का मैथ्स का क्लास लगाता हूं। ठीक है, तो आप लोग तो जानते ही हो। अब मैं जो मैथ्स का क्लास लिया था 11 बजे कुछ दिन पहले, यूनिट कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं टेस्ट लिया था। तो उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूं। यूनिट टेस्ट में जो कॉपी चेक किया हूं, लाइव टेस्ट लिया था, उसका कॉपी चेक किया था। तो उसी कॉपी के आधार पर मैं आप लोग को बताता हूं कि एग्जाम में कॉपी कैसे बनाई जाती है, क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर एक फोटो लगा दी हूं मैं। यहां पर देखिए, यूनिट टेस्ट का अपने एक स्टूडेंट का फोटो लगाया हूं मैं। यहां पर देखेंगे उस फोटो को। ठीक है, दोनों तरफ का देख लो, इधर का भी देख लो और इस तरफ का भी देख लो। यहां पर ये जो स्टूडेंट है वो क्वेश्चन को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया, इतना शानदार तरीके से बनाया है कि उसका सामने वाला जो टीचर प्रोफेसर रहेंगे वो एक नंबर नहीं काट सकता है। एक नंबर नहीं कटेगा, इसमें कोई भी मिस्टेक्स नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की गलतियां नहीं है, तो इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। जितने अंक का प्रश्न है उतना अंक इस विद्यार्थियों को पूरे में पूरे दिए जाएंगे। तो साथियों, आप लोग भी इस कॉपी को देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। आप लोग भी अपना आंसर कॉपी इसी तरीके से लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन हल करेंगे इसी तरीके से हल करेंगे। राइटिंग आपका साफ साफ होनी चाहिए, सामने वाले को एक बार में समझ में आ जाए। आंसर भी एकदम क्लियर होनी चाहिए और आंसर के बगल में आंसर लिख देनी चाहिए। और साथ ही साथ साथियों, जब आप क्वेश्चन को बनाओगे तो कोशिश करना कि एक पेज में केवल एक ही आंसर को दे, अर्थात एक पेज में आप एक ही क्वेश्चन को बनाएं। अगर क्वेश्चन आपका छोटा है तो एक पेज में 2 क्वेश्चन बनाएं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मीडियम साइज का है, तो आप एक पेज में एक ही क्वेश्चन को बनाइए। जैसे कि यहां पर इस स्टूडेंट का कॉपी देखिए, इन्होंने क्या किया है, एक पेज में केवल एक ही क्वेश्चन को बनाया है। नीचे जगह है, ये चाहता तो नीचे भी बना सकता था, लेकिन इन्होंने क्या किया, नीचे नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि नीचे इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट नहीं आता, पूरा का पूरा सेकंड क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए इन्होंने क्या किया, पेज को बदल दिया। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी अपनानी है। अगर आपका पहले पेज में क्वेश्चन नहीं आता है, पूरा का पूरा नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, दूसरे पेज से आपका क्या करना होगा, क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है जी, इन्होंने वैसे किया है तो आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, अब दूसरा पेज मैं आप लोग को दिखाता हूं। दूसरा पेज भी देखिए, यहां पर एक पेज लगा है, उधर देखिए, ये दूसरे स्टूडेंट का कॉपी है जिसका मैं लाइव टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में लिया था, उसका कॉपी है। तो यहां पर इन्होंने पहला क्वेश्चन तो बहुत शानदार बनाया, देखियो पहला क्वेश्चन बहुत शानदार बनाया, दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा बनाया, लेकिन देखिए कचर पचर कर डाले हैं। यहाँ पर मोबाइल में, फोटो में तो ठीक दिख रहा है, लेकिन इसका देखिए पेज जो है, दूसरा क्वेश्चन का हल है वो एकदम भरा भरा सा है। तो आप ऐसी भरा भरा नहीं रखेंगे, आपको क्या करना होगा, एक एक लाइन छोड़ करके बनाना होगा। ये क्वेश्चन को क्या करते, ये जो तीसरा क्वेश्चन बनाया उसको ना बना करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट, दूसरा और पहला को कंप्लीट कर सकते थे इस पेज में। मतलब इस स्टूडेंट को क्या करना था, इस पेज में पहला और दूसरे क्वेश्चन को अच्छे से बनाना था। बनाया तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे इसको। कैसे अच्छा कर सकते थे, जो दूसरा वाला क्वेश्चन भरा भरा है उसको थोड़ा सा एक एक लाइन के दूरी में लिख सकते थे, तो कंप्लीट दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो बनाया, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो बनाया है उसका आंसर यहीं पे नहीं आया है,
उसका आंसर इधर देखिए सेकंड पेज पे आ गए, इधर आ गए, देखिए उसका आंसर क्या है, यहां पे आ गया सेकंड पेज पे। तो ऐसा ना हो, आप क्या करो, जब क्वेश्चन बनाओगे तो पहले क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन का आंसर कहां तक जाएगा, उसके बाद आप पेज डिसाइड करके बनाओ। एक पेज में ज्यादा से ज्यादा 2 प्रश्न आ सकता है गणित का, और अगर 2 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ही आता है। और एक पेज में आप कोशिश करना कि एक क्वेश्चन को बनाओ, और अगर बड़ा है तो पेज बदल लो, दूसरे पेज से बनाओ, ठीक है। छोटा छोटा है तो एक ही पेज में 2 क्वेश्चन बनाओ, और अगर मीडियम और बड़ा है तो क्या करोगे, एक को सामने रखो और दूसरे को पीछे डाल दो, जैसे पहले वाले पेज में बताया था, ठीक है। अब इनको देखो, इन्होंने क्या किया है, आधा इधर बना दिया है और आधा इधर बना दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे पेज को कंप्लीट यूज करना है। आपको एग्जाम में पेज के लिए सप्ली, मतलब आंसर लिखने के लिए सप्ली दिया जाता है, आप उसका फीस पटाते हो, एग्जाम फीस, तो लीजिए सप्ली और सप्ली लेकर के लिखिए। क्यों अपना पैसा बचाते हो, पैसा दिए हो ना भाई, तो क्यों उनका पेज बचाते हो, मत बचाओ उनका पेज, सप्ली लो, यूज करो, ठीक है जी। अब यहां पर मैं आप लोग को डिटेल में बता दिया कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे फाइनल एग्जाम में, तो पहले क्वेश्चन को देखिए, अगर क्वेश्चन एक पेज में आता है तो बनाइए एक पेज में, ठीक है। 2 क्वेश्चन बनाइए, एक पेज में 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन बनाइए, और अगर नहीं आता है तो पहला क्वेश्चन को पहला पेज, दूसरा क्वेश्चन को दूसरा पेज, पहला कंडीशन। दूसरी तरीका क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक है आपका राइटिंग को अच्छे से अच्छे तरीके से दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा आप उसी क्वेश्चन को हल कीजिए जिसका आंसर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आता हो, जिसका आंसर आपको 100% पता है, जिस क्वेश्चन को आप जानते हो कि क्वेश्चन को मैं 100% सही बना लूंगा करके आपको लगेगा, तो आप पहले उसी क्वेश्चन को बनाइए, बाद में जो नहीं जानते उस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स का पेपर बनाया जाता है। और मैथ्स में रफ काम करना होता है तो आप पीछे का पेज यूज करेंगे रफ के लिए, बगल में नहीं करेंगे। जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, अभी जो यूनिट टेस्ट लिया था लाइव क्लास में, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो बगल में साइड में क्या कर दिए थे, क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन है तो उसके बगल में क्या कर दिया था, रफ कार्य कर दिए थे। तो भाई आपको रफ कार्य करना है तो आप पीछे का पेज यूज कीजिए, ठीक है। सामने में एकदम उसी के सामने ऐसा काम मत कीजिए, इससे थोड़ा सा इंप्रेशन घटता है, जैसे मैं बताया हूं, ठीक है। ये देखिए यहां पर हम जो पहले बताया था उस वाले पेज पे आ जाते हैं। इस वाले पेज को देखिए, यहां पर इतना तगड़ा इंप्रेशन बनेगा टीचर का कि वो 1 नंबर काटने के लिए सोचेगा, खुशी खुशी आपको पूरा नंबर दे देंगे, ठीक है। तो साथियों, जैसा कि अभी जितने भी जानकारी दिया हूं, उस जानकारी को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका पेपर एकदम तगड़ा, साफ सुथरे रहेंगे, एकदम मस्त रहेंगे। तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसे कि इस लड़की का कॉपी बनना है, ठीक है। और आप कोशिश करना कि जिसका आंसर आपको अच्छे से आता हो उसको पहले बनाना, ठीक है। तो ठीक है साथियों, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। आगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आऊंगा मैं आप लोग के लिए। अगर आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।